चलना के लिए आप इंग्लिश में हमेशा वॉक का इस्तेमाल करते हैं क्या? अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि हिंदी में आप अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में तो चलना बोल देते हैं, लेकिन हर बार जब इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, तो कुछ नया वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। करते हैं शुरुआत। सबसे पहला आता है जब आपको कुछ यूँ कहना हो। वो हर रोज़ सुबह पार्क में चलता है या फिर बच्चे बहुत धीरे-धीरे चल रहे थे, तो यहाँ पर आप वॉक का इस्तेमाल करेंगे फॉर श्योर। वह हर रोज़ सुबह पार्क में चलता है, ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग इन द पार्क। He goes for a walk every morning in the park. वो बच्चे बहुत धीरे-धीरे चल रहे थे। The kids were walking very slowly. The kids were walking very slowly. दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा कॉन्टेक्स्ट या फिर दूसरा मीनिंग क्या आता है जहां पर कोई भी चीज ढंग से काम नहीं कर रही है, जैसे मेरी घड़ी ठीक से नहीं चल रही है या फिर क्या आपकी बाइक चल रही है या खराब है। तो इन दोनों ही केसेस में आप वर्क का इस्तेमाल करेंगे। मेरी घड़ी ठीक से नहीं काम कर रही है या नहीं चल रही है तो आप कहेंगे माई वॉच इज वर्किंग प्रॉपरली। माई वॉच इजंट वर्किंग प्रॉपरली। क्या आपकी बाइक चल रही है या खराब है? इज योर बाइक वर्किंग और इज इट ब्रोकन? इज योर बाइक वर्किंग और इज इट ब्रोकन? अब देखिए, इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, इज योर बाइक वर्किंग और नॉट? ये भी ठीक है। तो दोनों ही तरीके सही है। क्रिस्प ज्यादा हो जाएगा वो, लेकिन अगर आप हर वर्ड का ट्रांसलेशन ढूंढ रहे हैं तो फिर आपको कहना पड़ेगा इज योर बाइक वर्किंग और इज इट ब्रोकन। फिर आता है तीसरा तरीका, तीसरा कॉन्टेक्स्ट जहां पर आप यूं कहना चाहते हैं ये सीरियल पिछले 5 सालों से चल रहा है, या फिर थिएटर में अभी कोई अच्छी फिल्म नहीं चल रही है, तो इनके लिए आप रन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वॉक के बाद अब रन की बारी आ गई। यह सीरियल पिछले 5 सालों से चल रहा है। दिस शो या फिर दिस सीरियल या फिर दिस सोप ऑपरा हैज बिन रनिंग फॉर 5 years। दिस शो हैज बिन रनिंग फॉर 5 years। थिएटर में अभी कोई अच्छी फिल्म नहीं चल रही है। नो गुड मूवी इज करंटली रनिंग इन द थिएटर। नो गुड मूवी इज करंटली रनिंग इन द थिएटर। फिर आता है अगला कॉन्टेक्स्ट जहां पर आप कहते हैं कुछ यूं, मीटिंग 2 घंटे तक चलती रही या फिर बातचीत देर रात तक चलती रही, तो ऐसे में आप कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कितने डाइवर्स वर्ड्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक हिंदी वर्ड को ट्रांसलेट करते हुए। मीटिंग 2 घंटे तक चलती रही, द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 2 आवर्स। द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 2 आवर्स। बातचीत देर रात तक चलती रही, द कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूड लेट इन टू द नाइट। आप चाहें तो टिल लेट भी कह सकते हैं, इनफॉर्मल है लेकिन करेक्ट है वो भी। द कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूड टिल लेट या फिर द कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूड लेट इनटू द नाइट। फिर आता है अगला कॉन्टेक्स्ट जहां पर आप कहते हैं इस इलाके में पुरानी परंपराएं आज भी चलती हैं, या फिर यहाँ आज भी नगद भुगतान ही चलता है, कैश में ही लोग ट्रांजैक्शन करना अभी भी प्रेफर करते हैं, यहाँ पर आज भी यही चीज जो है वो चलती है, तो इसके लिए आप प्रिवेल का इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेल। इस इलाके में पुरानी परंपराएं आज भी चलती हैं। ओल्ड ट्रेडिशंस, पुरानी परंपराएं स्टिल प्रिवेल इन दिस रीजन। ओल्ड ट्रेडिशंस स्टिल प्रिवेल इन दिस रीजन। यहाँ आज भी नगद भुगतान ही चलता है, कैश पेमेंट्स स्टिल प्रिवेल हियर। कैश ट्रांजैक्शंस या फिर कैश पेमेंट्स स्टिल प्रिवेल हियर। और फिर वॉक हो चुका था, रन हो चुका था, तो हम गो को क्यों छोड़ेंगे? ये दोनों एग्जांपल्स देखिए। उसका इलाज अभी भी चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है? इन दोनों ही केसेस में आप गो का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो उसका इलाज अभी भी चल रहा है, तो आप कहेंगे हिज ट्रीटमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन। हिज ट्रीटमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन। यहाँ क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? और अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। इसका ट्रांसलेशन क्या आप कर सकते हैं? मैं ये तो सदियों से चलता आ रहा है। अब इसको ट्रांसलेट करते हुए आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? सोचिए जरा। इनमें से कौन से वाले वर्ड का करेंगे इस्तेमाल? उसे डालिए कमेंट्स, उसका इस्तेमाल करते हुए इसे कीजिए ट्रांसलेट। डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आपको भी पता है आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।